स्टूडेंट खबरें एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। Hi everyone, welcome back to our channel. Myself Nimisha, and in this episode हम जानने वाले हैं about a new university, new institution and new colleges. जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में हम बात करते हैं एंड देते हैं आपको in depth information about the newest universities and about the colleges, fee structure and everything. इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो एंड आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक यूनिक यूनिवर्सिटी जो कि है शिलोंग को बिलोंग करती है। यूनिवर्सिटी का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जिसको हम नेहू भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया वो शिलोंग से बिलोंग करती है, यानी ये शिलोंग की काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। थोड़ी सी इन-डेप्थ इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1973। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। 40 प्लस एक्सपीरियंस ये यूनिवर्सिटी होल्ड करती है। एंड अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है शिलोंग मेघालय में। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको अक्रेडिटेशन मिला है बाय नाक। एंड अगर हम बात करें कहाँ से अप्रूव है तो ये यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जब ये एस्टैब्लिश हुई थी तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इस यूनिवर्सिटी के बेसिकली 2 कैंपस हैं एंड अगर हम इस पे डिटेल में बात करें तो इट इज द शिलोंग कैंपस इज लोकेटेड इन मॉकिन रॉ इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड उमशिंग एंड तुरा कैंपस इज लोकेटेड इन चंद्रमरी तुरा। ठीक है, तो ये लोकेशन की इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो ये कॉलेज आपको ऑफर करता है 3 लेवल डिग्री की बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑफर करता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी पढ़ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं एंड अगर आप चाहे तो पीएचडी लेवल कोर्सेज भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब कि यहाँ पे आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ सकते हैं तो कोर्सेज तो बहुत सारे हैं। इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी हम ले लेते हैं। सो कोर्सेज जो स्टूडेंट्स परस्यू करना चाहते हैं कोर्स इन अंडर ग्रेजुएशन डिग्री, तो मैं बता दूं उनके लिए बहुत सारे कोर्स हैं जैसे कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर्स ऑफ लॉ। अगर आप ये करना चाहते हैं जो कि बेसिकली 5 साल का कोर्स होता है तो यहाँ पे आप ये कोर्स इजीली परस्यू कर सकते हैं। एंड द डिफरेंट कोर्सेज लाइक मास्टर्स ऑफ आर्ट्स यानी एमए करना है, 2 साल का कोर्स है, 15 स्ट्रीम्स में आप को अवेलेबल होता है। इसमें अगर हम बात करें तो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड मेनी मोर आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कोर्सेज के बारे में मतलब कैसे क्या पढ़ाई होती है, क्या आपको जॉब स्ट्रक्चर मिलता है, इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इसी चैनल पे आपको मिलती है। आप रीच आउट कर सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे हम सारे कोर्सेज से रिलेटेड, करियर ऑप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, और कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी काफी कोर्स स्ट्रीम्स में अवेलेबल है। बीटेक आप कर सकते हैं यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें आपको 4 स्ट्रीम्स मिलती है। और ये 4 स्ट्रीम्स कौन कौन सी होती है तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अगर आपको करना है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना है, एनर्जी इंजीनियरिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना है तो इजीली आप यहाँ से ये कोर्स एंड स्ट्रीम परस्यू कर सकते हैं। नाउ एडिंग ऑन टू दिस तो आप एमएससी भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 साल का कोर्स ये ऑफर करते हैं एंड मोर देन 12 स्ट्रीम्स में ऑफर करते हैं। पर्टिकुलरली बात करें तो 14 स्ट्रीम्स में आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं जैसे कि जियोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे आपको पढ़ाई कराई जाती है। नाउ मास्टर्स ऑफ लॉ स्टूडेंट के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। इस यूनिवर्सिटी में आप एलएलएम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 साल का कोर्स होता है। मास्टर्स ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं यानी एमकॉम, पीएचडी लेवल पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं। 32 स्ट्रीम्स में ये आपको स्ट्रीम्स ऑफर करते हैं। अगर हम इसकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पे जाए तो जैसे कि कुछ स्ट्रीम्स है बॉटनी, जियोलॉजी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, हिंदी, एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, environmental science, information technology, economics, physics, bioinformatics, biotechnology, travel and tourism and काफी सारे कोर्सेज एंड काफी सारी स्ट्रीम्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बताया 32 स्ट्रीम्स यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी आपको ऑफर करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी देता है एंड मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी, बैचलर्स आर्किटेक्चर, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमटेक भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपको 4 स्ट्रीम्स में अवेलेबल होता है जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विजुअल डिजाइन जैसे कोर्सेज भी आपको ऑफर करता है। मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट करना है तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। अब अगर हम बात करें कि यार ठीक है बहुत सारे कोर्सेज मिल गए, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे हम ये सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। सो जैसे कि आप जानते हैं हर कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सब अलग होता है। तो अगर हम 1 बाय 1 सारे कोर्सेज की बात करें, मेन कोर्सेज की बात करें तो बीए एंड बीएससी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है मेरिट बेस्ड होता है। यहाँ पे आपको 10+2 में एक रिकग्नाइज बोर्ड आपको एक आपका जो 12th का है आपको रिकग्नाइज बोर्ड से अगर आप करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं बीए या बीएससी जैसा कोर्स परस्यू करने
करने के लिए। ना अगर हम बात करें बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए आपको जेईई मेन एग्जाम देना रहता है, आपका वैलिड स्कोर रहता है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, प्लस 10+2 एज यू नो आपको रिकग्नाइज बोर्ड से करना रहता है, साइंस स्ट्रीम्स में होता है, एंड 45% एटलीस्ट आपके अगर आपने स्कोर किए हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर अदर कैटेगरीज। नाउ पीसीएम स्टूडेंट्स को यहाँ पे इजीली रिकग्नाइज बोर्ड से, अगर आपने कोई भी मतलब आपने कोई भी रिकग्नाइज बोर्ड से पीसीएम जैसा कोर्स ना अगर आपने कोई भी रिकग्नाइज बोर्ड से पीसीएम स्ट्रीम्स में आपने अपना 12 किया यानी 10+2, अब तो यहाँ पे आप बीटेक इजीली परस्यू कर सकते हैं। ना बीआर की बात करें तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, आपको नाटा जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, एंड अगर आपने 10+2 फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड से किया हुआ है इन द स्ट्रीम केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, तो आप एलिजिबल होते हैं ये कोर्स परस्यू करने के लिए। बीएड भी आप कर सकते हैं, मेरिट बेस यहाँ पे एग्जाम, मेरिट बेस आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन मिलता है, एंड अगर आपको बीएलएलबी करना है तो वो एक रिटन टेस्ट होता है बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, वो एग्जाम देने के बाद उसके स्कोर के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। एमएससी भी आप कर सकते हैं, जो मेरिट बेस होता है एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ का। अगर आपको जर्नलिज्म करना है तो इसका एक एडमिशन टेस्ट होता है, देन आपके जो स्कोर होते हैं ग्रेजुएशन का यानी एमए, यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तभी आप यहाँ पे एमए कर सकते हैं। 50% एटलीस्ट आपको आपके बैचलर्स में अटेन करने होते हैं मार्क्स 50%, तो ही आप एलिजिबल होते हैं एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करने के लिए। ना अगर एमबीए स्टूडेंट्स की बात करें तो एमबीए स्टूडेंट को मैट के एग्जामिनेशन में स्कोर करना होता है, इसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, एंड इसके जो आपके एग्जाम है उसके बेसिस पे आपकी जजमेंट होती है कि आप एलिजिबल है या नहीं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। सो अगेन एमबीए कर रहे हैं यानी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो आपको आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके 50% एटलीस्ट आपने स्कोर किए तो भी आप एलिजिबल होंगे एमबीए जैसा कोर्स यहाँ पे परस्यू करने के लिए। नाउ एमसीए भी आप कर सकते हैं जिसका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, मास्टर्स ऑफ लॉज में भी आपको मेरिट बेस एग्जामिनेशन होता है, एंड एमएड अगर आपको करनी है तो यहाँ पे भी आपके मेरिट बेस स्कोर के बेसिस पे आप एलिजिबल होते हैं, आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। ना हम बात करें कि क्या यहाँ का प्लेसमेंट एंड कट ऑफ जाता है, तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे कि एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी आपको करनी है तो आपको देना रहेगा एग्जाम लाइक जेएनयू सीईबी का जो कट ऑफ लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये क्लोज हो गया था अराउंड 108 एंड 1010 पे ये क्लोज हो गया था। ना फॉर अदर कैटेगरी की बात करें ओबीसी कैटेगरी में ये अराउंड 80 तक क्लोज हो गया था, एंड फॉर एससी कैटेगरी ये क्लोज हुआ था अराउंड 63। तो आप इससे एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इस साल या आगे वाले कमिंग ईयर्स में भी इसका जो कट ऑफ जाता है वो कितना जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। ना प्लेसमेंट ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी कॉलेज के बारे में सर्च करता है तो ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, बट प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, 3 साल 4 साल की टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं, तो प्लेसमेंट कितना मिलता है, एंड प्लेसमेंट से बात करें तो हाईएस्ट पैकेजेस कितना जाता है, लोएस्ट कितना रहता है, एवरेज कितना होता है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो मैंने भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च की, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी गई, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ भी लिए, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मुझे इनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मतलब मैं बात करूँ ना के बराबर, क्योंकि इनका एक प्लेसमेंट सेल भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, आगे आएंगे, इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो प्लेसमेंट सेल भी, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो हमने जो अपने स्टूडेंट खबरी का हम लोग रिव्यू कंडक्ट करवाते हैं, तो स्टूडेंट से हमने रिव्यू लिया, वहाँ पे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ से हमने जाना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर। ओके, सो कंपनीज आती हैं, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, कंपनीज आती हैं, बट कौन से कोर्सेज के लिए आती है इसका हम आपको वैलिड प्रूफ नहीं दे सकते, क्योंकि जब यही वैलिड प्रूफ नहीं दे रहे तो हम कैसे देते। बट मैं चाहती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैं आपको कंपनीज बता देती हूँ कि जो अभी तक की कौन कौन सी कंपनीज इनके कैंपस में आई हैं। तो कंपनीज लाइक डेल एंड HCL, वोडाफोन, या फिर हम बात करें ज़ेलोनी, ZTE एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS जैसी कुछ कंपनीज आती हैं, HDFC बैंक, एक्सेंचर, विप्रो, ये कुछ जो कंपनीज हैं जो स्टूडेंट रिव्यू से मुझे पता चला है कि लास्ट ईयर या अभी तक का जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, ये सारी कंपनीज तो आती हैं, बट अब ये कौन से स्ट्रीम वाले को ऑफर करती है। अब MBA वाले तो जाएंगे नहीं दूसरे कोर्सेज को, मतलब दूसरे कैंपस में तो बैठेंगे नहीं, तो ये थोड़ा सा इनके बीच में कंफ्यूजन रहता है। सो प्लेसमेंट प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, देन इसके बाद 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड जो होता है वो होता है GD राउंड, ग्रुप डिस्कशन होता है, आपको टॉपिक्स मिलते हैं, उसमें आपको अगर आप अच्छा करते हैं तो आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं, जहाँ पे जो होता है HR राउंड, एंड देन आप फाइनली थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं, जो कि है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है, एंड देन उसके बेसिस पे जो भी आपका कैंपस का सिलेक्शन होता है। तो जैसे कि मैंने आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज बताई, तो आप इससे एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कैसी कैसी कंपनीज आती हैं, क्या बेसिक हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप
आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप भी अब कुछ वहाँ के स्टूडेंट्स से कनेक्ट करें, जाने। अगर आप थ्रू कॉल्स या वहाँ रहते हैं आसपास तो आप जान सकते हैं। वहाँ के कैंपस में आप थोड़ा सा रीच आउट करिए, थोड़ा सा स्टूडेंट से बात करिए, एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे बेस्ट वो आपको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस, राइट, वो लोग उस एक्सपीरियंस में रह चुके हैं, उन्हें वो देखा है क्या प्लस है क्या नेगेटिव है, सबसे ज्यादा वो आपको बता सकते हैं। बट ऑब्वियसली मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैंने उससे रिलेटेड तो आपको सारी दे दी है। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आई सजेस्ट कि आप स्टूडेंट से ले। नाउ जैसे कि हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, एक टॉपिक बचा है, वो है रिलेटेड टू क्या फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मिलती है। तो हम फैसिलिटीज पे आ जाते हैं। तो बेसिक फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ स्टूडेंट्स जो सर्च कर रहे हैं एकोमोडेशन, तो उन्हें हॉस्टल्स तो मिल जाते हैं। हॉस्टल्स कुछ इस प्रकार रहते हैं कि फॉर मेन इट्स प्रोवाइडेड लाइक 11 to 12 एंड वुमेन के लिए है 10। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं। एंड अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए भी एक अलग सा हॉस्टल इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो उसकी फैसिलिटीज भी इनके पास रहती है। नाउ ये क्लेम करते हैं कि इनके पास लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी है, जिसके बारे में उन्हें बहुत सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी। तो यहाँ पे आपको इंडियन एंड फॉरेन जर्नल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज रहती है, कंप्यूटर लैब्स रहते हैं, हेल्थ वेलफेयर रहता है इनका, तो उसके रिलेटेड फैसिलिटीज भी रहती है। एंड हाँ, काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल है इनका, जहाँ पे अगर आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है तो वो लोग कराते हैं, प्लस आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है थोड़ी सी। एंड काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो एक जनरल गाइडलाइंस रहती है, वो आप मतलब स्टूडेंट को काउंसिल करते हैं, फिर ट्रेनिंग के रिलेटेड एंड असिस्ट करते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज के रिलेटेड जो आने वाली होती है उसके रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये कुछ काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड रहता है। नाउ अगर मैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करूँ, स्टूडेंट्स अगर थोड़ा कैंपस में नहीं रह रहे हैं, कैंपस के बाहर रह रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी मिलती है, इनकी खुद की बसेस चलती है, तो वो फैसिलिटी आप अटेन कर सकते हैं। अकोमोडेशन के जैसे कि मैंने आपको बताया 20+ आपको ये ना हॉस्टल रिलेटेड फैसिलिटीज मिल जाती है, मेस फैसिलिटी रहती है, इनके जो खुद के कैंपस में है वो भी काफ़ी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। अगर हम कैंपस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका एंड जो लोकेशन है इसकी, बेसिकली काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो जो स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं कि हम एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें, एक वाइब मिले, अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो एक ऐसा रहे कि हम बोर ना हो वहाँ पे रहने से। तो ये एक रिव्यू से जो मुझे पता चला है कि ये अच्छा रिव्यू आया है इससे रिलेटेड कि काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाता है, एक सोशल वाइब रहती है, एंड लोकेशन काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम बेसिक की बात करें कितना दूर कितना पास है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास। सो आप अगर रीच करना चाहते हैं तो कैसे रीच आउट कर सकते हैं? यू कैन रीच आउट, अगर आप एयरपोर्ट से बात करें तो 30 किलोमीटर कुछ दूर है ये कैंपस आपको मिलता है। एंड अगर हम बसेस की बात करें, आप बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं या रेलवे स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये 4.5 to 5 किलोमीटर के बीच के ब्रैकेट में ही आप रीच आउट कर सकते हैं इस कैंपस को। एंड टू एड ऑन टू दिस फैसिलिटीज अगर हम बात करें तो इनके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, सेंट्रल लाइब्रेरी जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर सेंटर्स मिलते हैं, गेस्ट हाउस हैं, NDVN फैसिलिटीज अवेलेबल है, एंड हेल्थ सेंटर जैसे कि मैंने बताया। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो इनके पास अवेलेबल होती है। नाउ अगर हम इसको कंक्लूड करें पूरे टॉपिक को, तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ रिव्यूज एंड रेटिंग की। अब हम रिव्यूज एंड रेटिंग पे आते हैं, जैसे कि कुछ पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए थे। आपने इतने सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही है कि पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, बट उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो स्टूडेंट खबरी की एक रेटिंग है, एक रिव्यू है जो हम इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को देना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने बताया 40+ जो ईयर्स हो चुके हैं, तो एक्सपीरियंस एंड फैकल्टी की बात करें तो जो मुझे रिव्यू मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से, तो एक एवरेज रिव्यू मिला है कि काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी होती है, थोड़ा सा कहीं लीनियंसी मिल जाती है तो मिल जाती है, एंड पढ़ाई स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं, अच्छी फैकल्टी होती है, तो पढ़ाई, और जैसे कि मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकेशन इतनी अच्छी है तो पढ़ने में भी स्टूडेंट्स को आता है मज़ा। तो यहाँ की अगर हम एवरेज रेटिंग दें इन रिगार्ड्स विथ एकेडमिक्स, तो हम देंगे यहाँ पे 7.9। इंफ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग की हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो हमें रिव्यू दिया उस हिसाब से हम देंगे इसको 8.3, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया शिलोंग में लोकेटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कैंपस भी ज़्यादा दूर नहीं है, एंड सराउंडिंग की हम बात करें तो आपको मिल जाती है काफ़ी सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, तो उस रिलेटेड मैं दूंगी यहाँ पे 8.3। नाउ अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट की जैसे मैंने आपको बताया, इनने तो क्लेम किया नहीं है, जो रिव्यू से हमें मिला है उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि कितनी सारी जो कंपनीज एक एवरेज कितनी सारी कंपनीज आ चुकी हैं उसके बेसिस में भी हमने बात करी। तो जब मुझे फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड मुझे कंफ्यूजन भी है कि ये लोग सही में ये ऑफर करते हैं कि नहीं, कौन से कोर्सेज के लिए ऑफर करते हैं, तो इसकी रेटिंग मैं यहाँ पे दूंगी 5.6 प्लेसमेंट की रेटिंग। ना अकोमोडेशन की बात करें तो मैंने बताया 2 हॉस्टल्स एंड एवरीथिंग, सो यहाँ पे अकोमोडेशन की रेटिंग हम देंगे 7.5। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी, तो फैकल्टी की रेटिंग की हम बात करें तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि आप
क्या एक्सपीरियंस फैकल्टी है, किस स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, कौन कौन सी स्ट्रीम्स की कितनी अच्छी है। तो एक एवरेज रेटिंग जिसके हिसाब से हमने अपना डेटा जनरेट किया है, तो हम फैकल्टी की रेटिंग देंगे 7.6। एंड फाइनली अगर हम बात करें सोशल लाइफ की, कैसी सोशल लाइफ है, अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट हो रहा है नहीं, या क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है इतने समय से। तो सोशल लाइफ से रिलेटेड मेरे को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, वाइब अच्छी मिली है, क्योंकि टेक्निकली ये कनेक्ट होती है वहाँ के कैंपस लाइफ से, राइट। कैंपस कितना अच्छा है, तो कैंपस अच्छा है तो सोशल लाइफ लोगों को अच्छी मिलती है। एंड अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कनेक्ट करने का मौका मिलता है वहाँ के लोकल से, कल्चर सीखने का मौका मिलता है, काफ़ी फ्री एनवायरनमेंट भी मिल जाता है, तो यहाँ पे हम देंगे 7.8 फॉर द सोशल लाइफ। सो यार दैट्स अ रैप अप। आज हमने बात करी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी नेहरू यूनिवर्सिटी जो शिलोंग मेघालय में लोकेटेड है, इसके बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन अटेन की। लेकिन मैं अब एक स्टूडेंट को रिक्वेस्ट, जैसे कि प्लेसमेंट की हमको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिली, तो मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दूसरे स्टूडेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड या दैट्स अ रैप अप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज आपको इस कॉलेज से रिलेटेड या दूसरे कॉलेजेस से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो सो एंड या दिस वाज मी निमिषा जानी signing off from today's episode.